जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, अगर आपको भी सपने में दिख रही है ये 6 चीज़ें, तो आपके घर में भगवान शिव और माँ काली का वास है। जी हाँ भक्तों, ये जो 2 शक्ति है ना, कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति है। और भगवान शिव के भी ये भक्त बहुत हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, और माँ काली के तो भक्त 100% जुड़े हुए हैं। तो देखिए, काली माँ की पूजा करोगे, भगवान शिव के दूत भी साथ चलेंगे, और भगवान शिव की पूजा करोगे तो माँ काली की शक्ति भी चलेगी साथ, क्योंकि भगवान शिव की अर्धांगिनी तो माँ काली ही है। तो इसीलिए जब भी काली माँ की पूजा करते हो तो भगवान शिव को भी भोग चढ़ाओ। जैसे मान लीजिए 1 बतासा और 2 लौंग काली माँ को चढ़ा रहे हैं आप, ठीक है। 2 लौंग बतासा छोड़ के केवल लौंग भगवान शिव के नाम की चढ़ा दें। तो इससे क्या होता है कि आपके घर में इन दोनों शक्तियों का ही वास हो जाता है। ये दोनों शक्तियाँ ही आपके घर में विराजमान हो जाती हैं, सदैव आपकी रक्षा करती हैं, आपके सभी कार्यों को सफल करती है। आपके कार्यों में अगर कोई भी रुकावट है या कोई बंधन किसी ने किया हुआ है, उनसे आपको छुटकारा मिलता है। अगर आपके शत्रु दुश्मन आपके पीछे पड़े हुए हैं और आपके घर में तंत्र क्रिया, काला जादू, ये सब चीज़ें कराते रहते हैं, उनसे भी आपको छुटकारा मिलता है। और उसी के साथ साथ आपको तरक्की मिलती है। जिस चीज़ में आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, कामयाबी लेना चाहते हैं, उस फील्ड में आप आसानी से पहुंच जाते हैं माँ काली के और भगवान शिव के आशीर्वाद से। तो चलिए भक्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ ही बताने वाली हूँ। बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो आपको भी सपने में ये 6 चीज़ें दिख रही हैं, तो आपके घर में भगवान शिव और माँ काली का वास है। ये दोनों ही शक्ति इस समय विराजमान रहती हैं। अगर आपको इस समय ही ये चीज़ें सपने में दिखाई दे रही हैं, मैं जो आपको 6 चीज़ों के बारे में बताने जा रही हूँ, इनको आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। और बारीकी से एक एक शब्द को समझना है, क्योंकि जब आप इन संकेतों के बारे में नहीं समझ पाओगे तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि आपके घर में कौन सी शक्ति है, कौन सा देवता बैठा है, कौन सी देवी बैठी है। तो आपको पता ही नहीं चलेगा। फिर आप दर दर भटकोगे, पैसा फूकोगे लोगों के आगे, भक्तों में जाओगे, चौकी दरबारों में जाओगे, सब जगह पैसा लगाओगे, लेकिन फिर भी आपको सही से पता नहीं चल पाता कि आपके घर में कौन कौन सी शक्ति है। देखिए, भगवान शिव के और काली माँ के जितने भी भक्त हैं, उन सभी भक्तों के लिए वीडियो है। उनको कुछ संकेत बता रही हूँ 6 चीज़ों के बारे में, जिनको उन्हें देखना है, समझना है। देखिए, काली माँ और भगवान शिव जोड़े में ये दोनों शक्ति जिसके घर में होती है, वास करती है, उसको कुदरती सपने में जलता हुआ दिया या फिर जलती हुई जोत दिखने लगती है। अलग अलग दिशाओं में, जैसे आपके घर में कभी दिखाई दे, कभी घर से बाहर दिखाई दे, कभी शमशान घाट में दिखाई दे। इस तरीके से अलग अलग दिशाओं में जलती हुई जोत दिया उसको दिखने लगता है जब उसके घर में भगवान शिव और माँ काली का वास होता है। दूसरा संकेत उसको ये देखने को मिलता है, रात्रि के दौरान जब वो सो रहा होता है तो सपने में क्या देखता है कि उसके साथ कोई बच्चा लेटा है, ठीक है, या बच्चा नहीं है तो फिर कोई कन्या लेटी है, या दोनों ही लेटे हैं। इस तरीके से आपको रात्रि में सपने में ये दिखता है कि आपके साथ कोई लेटा है, चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, या बच्चा हो, या कन्या हो। तो इसका यही अर्थ होता है कि भगवान शिव और काली माँ की शक्ति है आपके पास, आपके घर में स्वयं इन दोनों शक्ति का वास है, तभी आपको ये दृश्य दिखेगा सपने के माध्यम में। तीसरा दृश्य आपको सपने के माध्यम में ये देखने को मिलेगा, जैसे मान लीजिए आपको भगवान शिव की शिवलिंग दिखनी शुरू होगी, ठीक है। जब भगवान शिव की शिवलिंग दिखनी शुरू हो जाएगी तो समझ जाइए कि आपके साथ आपके घर में भगवान शिव और माँ काली का वास है। ये दोनों शक्ति आपके साथ हैं, तभी आपको शिवलिंग दिखनी सपने में शुरू होगी।
चाहे आप भगवान शिव की पूजा करो मत करो, अगर यही दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाइए कि ये दोनों शक्ति आपके घर में वास करती है। चौथी चीज़ में आपको सपने में सांप दिखना शुरू हो जाएगा। सांप के साथ साथ काला बकरा भी दिखने लगे करेगा। तो बकरा दिखे आपको या फिर सांप दिखाई दे तो समझ जाओ आपके घर में भगवान शिव का और माँ काली का वास हो गया है। तभी आपको इस तरह के दृश्य सपने में देखने को मिलेंगे। और पांचवा दृश्य आपको सपने में ये देखने को मिलेगा, जैसे रात्रि में आप सो रहे हैं, सोते समय आप सपने में ये देखेंगे कि आप मंदिर गए हैं माँ काली के, ठीक है, काली माँ के मंदिर गए हैं, वहाँ भगवान शिव की भी मूर्त दिखाई दे रही है। तो मंदिर दिखना सपने में यही संकेत आपको देता है कि आपके घर में स्वयं भगवान शिव और माँ काली का वास है। तभी आपको मंदिर सपने में दिखने शुरू होते हैं। और जिन भक्तों को दिखाई देते हैं उनके लिए बहुत खुशी की बात है कि उनके घर में स्वयं दो शक्तियाँ बैठी हैं जोड़े में। छठवीं चीज़ में आपको सपने में ये दिखनी शुरू होती है, जैसे नारियल, जिस नारियल का नवरात्रे में हम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी कलश स्थापना करते हैं नवरात्रे में, पानी वाला नारियल, वही नारियल बार बार आपको सपने में दिखाई दे तो ये यही संकेत देता है कि आपके घर में भगवान शिव का वास है और जोड़े में उसके माँ काली है। अब ये दोनों ही शक्ति जिसके घर में वास करती है उस घर को पूरा का पूरा निखार देती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी इन दोनों शक्तियों का वास हो तो पूजा काली माँ की कर रहे हो तो भगवान शिव को भी भोग लगाओ, या माँ काली की पूजा नहीं कर रहे भगवान शिव की कर रहे हैं तो काली माँ को भी भोग लगाओ। दोनों शक्ति आपके घर में वास करने लगेगी। तो चलिए भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।